देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्यार, शांति और सद्भावना एक वैश्विक संस्कृति थीम की ओआरसी में हुई लॉन्चिंग। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको कहीं से प्राप्त किया जा सके। शांति की कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसके जरिए इसे हासिल किया जा सके। पूरे विश्व में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान की बहनें मिल जाती हैं जो शांति का पाठ पढ़ाती हैं। यह बात कही भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। वह गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में कला एवं संस्कृति के लिए सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। मैं ऐसा मानता हूं कि योग में जो यम नियम कहे हैं, अगर आदमी पर निंदा का त्याग करने का एक वचन भी ले ले तो आपके अंदर शांति काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। अगर व्यक्ति हिंसा का त्याग कर ले तो मैत्री भावना की शांति जरूर आती है। अगर व्यक्ति लोभ का त्याग करे तो संतोष से शांति जरूर आती है। और अगर आदमी स्वार्थ का त्याग करे तो उसके अंदर जो करुणा का भाव जागृत होता है उससे शांति जरूर आती है। जो लोग दूसरों के हृदय को सत्य के साथ और भावना के साथ जोड़ करके जाते हैं, उनके संदेश हमेशा वर्तमान में भी छाए रहते हैं। ब्रह्म कुमारी की जो संस्थापक, जो दादा, उन्होंने जो संदेश छोड़े वो भाव रूप में आपके बीच में विद्यमान है। वो भाव जगत में शांति लाएं, अंतर्मन में शांति लाएं, व्यक्ति में शांति लाएं, ताकि इस जगत के जो भी बाकी के दूसरे विषय हैं उसको स्वीकार करते हुए उनसे लड़ते हुए नहीं, उनको जीतते हुए आगे जाएं। इस काम को जो आप कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। दरअसल दुनिया में समाप्त हो रहे प्यार, शांति और सद्भावना को पुनर्स्थापित करना एक बड़ी चुनौती है। इसका जरिया एक ही है, वह है आध्यात्म। इसे वैश्विक रूप पर प्रोत्साहित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा प्यार, शांति और सद्भावना एक वैश्विक संस्कृति थीम की लॉन्चिंग की गई। इस कार्यक्रम में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, कला एवं संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा बीके चंद्रिका, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके प्रेम समेत कई लोग मौजूद रहे। इसमें सभी ने इन मूल्यों को कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार विमर्श कर जमीन पर उतरने का संकल्प लिया। साथ ही सभी ने कुछ देर के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर ध्यान साधना भी की। वस्तुतः लव, पीस और हार्मनी ये हम आत्माओं का ओरिजिनल संस्कार है। ये हमारी दैवी संस्कृति है। परमात्मा की संतान होने के नाते, उसके परिवार के होने के नाते ये हमारी पारिवारिक संस्कृति है। जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं वो परिवार कहलाता है। और प्यार क्या है, स्नेह क्या है, लव क्या है, बहुत ऊंची चीज है, जिसमें अगर मैं यूं कहूं कि अगर शांति हमारा धर्म है तो प्रेम उसकी भाषा है। तो विश्व शांति की शुरुआत होती है आपके मन की शांति से। और मन में शांति कैसे आए ये सिखाया जाता है। प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया के जितने केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज में, उनमें आपको यही सिखाया जाता है कि मन में शांति कैसे आए। और जब मन में शांति आएगी तो पूरी दुनिया में शांति अपने आप आ जाएगी। असम राइफल की 13वीं बटालियन को कराया राजयोग का अभ्यास। सुहावनी वादियों का ये नज़ारा आप देख रहे हैं कोहिमा का। नागालैंड कोहिमा में असम राइफल की 13वीं बटालियन के करीब 300 पर्सोनेल्स के लिए राजयोग प्रशिक्षण सत्र रखा गया। अनुशासनबद्ध होकर सभी जवानों ने राजयोग का अर्थ समझा एवं कोहिमा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने इसकी विधि सिखाई। इस अवसर पर कर्नल तरुण राणा द्वारा बीके रूपा को संस्था के कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इंदौर में हुआ भव्य योग समागम। इंदौर में ओम शांति भवन द्वारा SGSITS के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य योग समागम तथा स्वयं एवं समाज के लिए योग विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर के संभाग आयुक्त दीपक सिंह, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार,
इंदौर जिला आयुष विभाग से पधारे डॉक्टर शीतल कुमार सोलंकी, SGSITS के निदेशक राकेश सक्सेना ने अपने विचार रखे। ये योग जो है उसके बेनिफिट अदर एक्सरसाइज से कुछ परे है। जैसे हम जिमिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वहाँ पे हम केवल फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम योग में फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल सारी एक्सरसाइज होती है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और ये संस्थान आपका रेडी रहेगा कि आपने आज अपनी आत्माओं के द्वारा हमारे पूरे परिसर को एक ऊर्जा से भर दिया है और जो साल भर जीवित रहेगा। आयुर्वेद में जीवन की स्थिति शारीरिक मतलब शरीर, मन और आत्मा के संयोग के बिना संभव नहीं है, ऐसा बताया गया है। और इस जो संबंध है इसको सुव्यवस्थित तरीके से बैलेंस बना करके रखने का काम योग अभ्यास के द्वारा हम कर सकते हैं। वहीं शक्ति निकेतन छात्रावास की संचालिका बीके करुणा ने सभी को राजयोग की गहन अनुभूति कराई, तो इंदौर के सभी क्षेत्रों की वरिष्ठ बीके बहनों ने योग द्वारा वातावरण में शांति एवं शक्ति के प्रकंपन फैलाए। महात्मा बुद्ध की पवित्र स्थली और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थल वाराणसी सारनाथ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम अलग अंदाज में मनाया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से हुआ। इसमें पर्यटन प्रेमी, YTC छात्रों, ASI अधिकारियों, बीके सदस्यों और भारत पर्यटन के अधिकारियों ने भाग लिया। योगाचार्य हरिश्चंद्र ने 300 से अधिक प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन कराए, तो वहीं बीके तापोशी ने मन की शांति के लिए राजयोग का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में बीके सुरेंद्र, बीके दीपेंद्र, बीके विपिन, सहायक ASI कार्यकारी प्रकाश के साथ ASI के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अमृतसर की निजी महिला संगठन फिकी फ्लो ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जो कि नवनिर्मित सभागार दादी चंद्रमणि वर्ल्ड पीस हॉल में संपन्न हुआ। शुरुआत पैनल चर्चा से हुई, जिसमें शहर की प्रसिद्ध योग शिक्षिका और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पूजा भंडारी, बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता और बीके सुनीता आनंद ने हिस्सा लिया। साथ ही फिकी की उप अध्यक्षा मोना सिंह ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। Our mere existence here is completely a blend of science that explains the functioning of the body, the anatomy of the body, and the anatomy and the pathology of this body. But it's our spirituality that makes us understand the anatomy, the physiology, and the functioning of the soul. How can spiritual empowerment enhance the social coherence and collective action for a cleaner and a healthy society? So what led to an unhealthy or an unclean society is the impurity of the mind, the vices within. Once I'm meditating, I'm in the consciousness of being that energy, that pure soul. इस अवसर पर फिकी फ्लो के अध्यक्षा डॉक्टर सिमरनप्रीत संधू ने कार्यकारी समिति के साथ बीके बहनों को सम्मानित किया और प्रभारी बीके आदर्श ने भी फिकी फ्लो महिला संगठन को ईश्वरीय सौगात भेंट की। इसके अलावा लोगों को मानसिक तौर पर सशक्त करने की दिशा में शहर के मशहूर फोर्टिस और गुरु रामदास मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भी लाइफस्टाइल विषय पर आधारित प्रेरणादायी वार्ता सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें भी बीके डॉक्टर मोहित गुप्ता ने मुख्य वक्ता की भूमिका निभाई। इन सत्रों में लगभग 200 विद्यार्थियों, 50 डॉक्टर, प्रोफेसर एवं अन्य स्टाफ ने हिस्सा लिया। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारी संवाददाता बीके सुनीता से। आज अमृतसर के दादी चंद्रमणि वर्ल्ड पीस हॉल ऑडिटोरियम में ब्रह्मा कुमारीज ने महिलाओं की एक बहुत बड़ी संस्था फिकी फ्लो के साथ मिलकर एक प्रोग्राम किया, जिसमें डॉक्टर मोहित मुख्य वक्ता रहे और उन्होंने रिश्तों की अहमियत को बताते हुए कहा कि जितना समय हम एक दूसरे को देंगे, प्यार में समय लगाएंगे, एक दूसरे को जानने में समय देंगे, उतना ही हमारा मन शक्तिशाली होगा और इस समाज का हम सुधार कर पाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़, अमृतसर। Mindfulness and gratitude. In Brahma Kumaris, we learn yoga is a connection of all the souls with the Supreme Soul, who is our Father, our Teacher, our Satguru. He is the point of light, whom we fondly call Shiv Baba. हमें ये भी खुशी है कि हमारी फिकी फ्लो की बहनें, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ने भी
जो परमात्मा पिता ने शिक्षा दी उसमें सबसे आगे उन्होंने नारी शक्ति को रखा। और यहाँ भी हमने देखा कि फिक्की फ्लो में भी सारी ही हमारी बहनें पूरा शक्ति का रूप है और सब बड़े एजुकेटेड भी हैं, सब है, लेकिन साथ साथ अगर ये राजयोग का भी अभ्यास करें तो इससे भी ज़्यादा इस फिक्की फ्लो में कर्तव्य कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में राजयोग मानवता से दिव्यता की ओर एक नया आयाम विषय पर दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा कार्यशाला आयोजित हुई। इस कार्यशाला में विशेष कुलपति रजिस्ट्रार अतुल व्यास, उप कुल सचिव मुकेश चंद, स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएट डीन प्रोफेसर श्रीदेवी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग से प्रोफेसर SP सिंह सहित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के तौर पर लोधी रोड सेवा केंद्र से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक BK पीयूष ने कहा कि हमें स्वयं पर फोकस करने की आवश्यकता है। समस्या का समाधान बाहर नहीं बल्कि आंतरिक जगत की यात्रा करने की जरूरत है। तो वहीं स्थानीय प्रभारी BK गिरिजा ने प्रातः उठकर मन को चार्ज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तत्पश्चात प्रतिभागियों को सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। वहीं संगोष्ठी में योगासन, ग्रुप एक्टिविटीज और प्रश्न उत्तर भी शामिल थे। तो सॉल्यूशन कहाँ है दोस्तों? सॉल्यूशन इज नॉट आउटसाइड, सॉल्यूशन इज, सो मेडिटेशन इज व्हाट? Diving down deep into the self is called meditation. Okay, journey inward and journey upward is known as meditation. काफी है अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग से अपने आप को चार्ज करना है। इससे क्या होगा कि सारा दिन कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपके जीवन में, कितनी भी समस्याएं, आप उसको फेस करते जाएंगे। जिला प्रशासन, लातूर शहर महानगर पालिका, पतंजलि, सुप्रभात ग्रुप और ब्रह्मा कुमारीज के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लातूर में मनाया गया। इस योग दिवस को हजारों की संख्या में लोगों का रिस्पांस मिला। इस सार्वजनिक कार्यक्रम में शारीरिक योग और राजयोग का प्रशिक्षण भी दिया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK नंदा ने कार्यक्रम से पूर्व सभी लोगों को राजयोग सिखाया, तो वहीं योगाचार्य विष्णुजी भूतड़ा ने शारीरिक योग कराया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर वर्षा ठाकुर घुगे ने अपने विचारों को साझा किया एवं वृक्षारोपण करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश रतलाम के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र पर भी योग दिवस मनाया गया। पतंजलि योग प्रशिक्षिका आशा दुबे, होम्योपैथिक डॉक्टर पवन मजावदिया तथा पावर ऑफ योगा की डॉक्टर रक्षिता सांकला मुख्य रूप से मौजूद थीं। स्थानीय प्रभारी BK सविता के निर्देशन में सभी को राजयोग का महत्व समझाया गया। वहीं सभी अतिथियों का यही कहना था कि नियमित शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक योगाभ्यास से सर्वांगीण विकास होता है। राजयोगी सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जिससे हम आध्यात्मिकता से जुड़कर हर समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।